लाइट्स। अरे अरे रुको रुको, अभी एक्शन में नहीं जाना था। नहीं 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 नहीं, अभी जरा इंटरव्यू कर लेते हैं हम, है ना, उसके बाद एक्शन करेंगे। क्यों, कुछ ना कुछ हम भी साथ में करेंगे, ठीक है। तो खुदा हाफिज पार्ट 2 की स्टारकास्ट में साथ है विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय। कैसे हैं आप दोनों? बहुत खुश, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब ये आइडिया आया सीक्वल बनेगा इस मूवी का, तो किस चीज ने सबसे ज्यादा कन्विंस किया आपको? जब पहला भाग था वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे आधारित था, और जब पिक्चर हिट हो गई तो मुझे डायरेक्टर ने बोला, यार विद्युत पिक्चर तो हिट हो गई है मगर ये जो दोनों कपल हैं इनकी लाइफ सेटल नहीं है, क्योंकि वाइफ को अभी भी जॉब नहीं मिल रही है, जहाँ मिलती है वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि इसका रेप हुआ था, या हस्बैंड के लिए भी इतना ईजी नहीं है। सो वो दोनों एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। सो इनके बारे में भी बात करनी चाहिए कि सोसाइटी क्या करती है आफ्टर एवरीथिंग गोज फाइन। सो इसी तरह चीज ने फिल्म सबसे ज्यादा कन्विंस किया आपको? शिवालिका, टेल मी समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। My character is full of emotions, intensity, strength, but innocence. Typical girl next door. She's actually the ideal woman. Every woman has a certain sort of strength in her, which comes out when needed. मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, यू लुक लाइक गर्ल नेक्स्ट डोर। I am a girl next door. compliment. Thank you so much. Yeah, because people have loved me for playing Nargis, and I think nobody could play Nargis better than me. क्या बात है, ऐसे अपनी तारीफ करनी बनती है, मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए विद्युत कि इस रोल को निभाने में, इस किरदार में ढलने में कुछ चैलेंजेस फेस किए? इमोशनली आपने खुद को कितना डिवोट किया? नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं फादर नहीं हूँ, और यहाँ पे कहानी एक बच्चे की भी है कि किस तरह से उसके बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाता है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो बहुत मुश्किल था जब हम सेट पे होते थे मूवी शूटिंग की। सो तब काफी बातें रियलाइज हुई कि जो माँ बाप कहते हैं सच है, कि माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं करता, ये हकीकत है। अच्छा, आप एक्शन करने के लिए जाने जाते हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं आप, एक फैन बेस जो है ना आपका बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो एक आर्मी की तरह आपके साथ खड़े हो जाते हैं जब भी कोई आपके अगेंस्ट में बोलता है। अच्छा लगता है? मैं भी उसी तरह का आदमी हूँ, अगर मेरे दोस्त के बारे में कुछ बोला जाए तो मैं उसके साथ जरूर खड़ा होता हूँ। सो अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी वही करता हूँ, कोई भी मेरे जान पहचान का हो या मुझे लगता है किसी के साथ गलत हो रहा है, सो आई वुड लाइक टू स्टैंड अप फॉर देम, विद देम, और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। अच्छा, फिल्म की कोई एक ऐसी मेमोरी, दोनों से ये सवाल होगा, जो आपके जहन में हमेशा रहेगी, मतलब जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे हमेशा के लिए? कई चीजें हैं, बट जब पहला भाग ओटीटी में आया था तो लोगों ने बोला था अरे थिएटर में आना चाहिए। अब 8 जुलाई को आ रही है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब बड़े पर्दे में लोग देखेंगे जो कह रहे थे चाहते हैं देखें। Apart from whatever this film has done for me in my career, I think Khuda Hafiz 1 and Khuda Hafiz 2 में I feel that I found a friend in Vidyut. Wow. That is something that. अच्छा, इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? मतलब जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा, जिस आइडिया के साथ वो आपके सामने आए होंगे, आपको अप्रोच किया होगा उन्होंने, आई एम श्योर कि पहली फिल्म जब खत्म हो गई खुदा हाफिज तो आपने सोचा होगा अब तो नहीं आएगा सीक्वल, है ना, लेकिन जब वो आइडिया लेकर आए आपके सामने तो फिर क्या हुआ? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि आइडिया बहुत जरूरी था दर्शकों तक पहुंचाना। हम हमेशा हैप्पी एंडिंग की बात करते हैं। हाँ, वो हैप्पी एंडिंग ही थी। हाँ, तो उसके बाद भी लोगों की जिंदगी में सिलसिला चलता रहता है। और डायरेक्टर बहुत उम्दा डायरेक्टर हैं एंड पढ़े लिखे इंसान हैं। पढ़े लिखे से मेरा कहने का मतलब है इंसानों को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं बहुत अच्छा। सो ही इज अ फ्रेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं देश में। तो आपके पास जब ये आइडिया आया तब क्या चला दिमाग में? विद्युत को देख के पहले तो आप इम्प्रेस हो गई होंगी। खुदा हाफिज 1 में मैंने अपना ऑडिशन दिया था पहले तो। मल्टीपल ऑडिशंस देने के बाद मुझे बोला गया था आई विल मीट द डायरेक्टर एंड विद्युत। सो आई वाज वेरी नर्वस that I'm going to meet the biggest action star. I've grown up watching his films. In fact, I look up to him for the journey that he's actually had in the career. So the best thing is that when I met him, he literally just looked at me and he goes like,
तू तो रियल लाइफ में ज्यादा सुंदर है. एंड ही टोल्ड मी द पिक्चर्स दैट यू हैव सीन ऑफ, यू आर वेरी बैड. नहीं, मुझे जो फोटोग्राफ दिखाई गई थी उनमें वो ऐसी नहीं दिखती थी, मतलब अलग दिखती थी. तो मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो रियल लाइफ में. लगा सुन के. एंड देन माय नर्वस. मगर ये तो असली कॉम्प्लीमेंट है कि तुम तस्वीरों से बेहतर लगती हो. और वो पिक्चर्स थोड़ी पुरानी थी, आई वुड एग्री. अच्छा, कहते हैं कि कोई भी काम हम जब करते हैं ना, तो उसका कोई एक भाग हमेशा के लिए हमारे जहन में हमारे साथ रह जाता है. एक मेमोरी को शायद आप रीलिव करना चाहते हैं, तो इस फिल्म से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा हिस्सा, कुछ ऐसा किरदार आपका जो आप रीलिव करना चाहेंगे? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं रीलिव करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उस मोमेंट में सब कुछ इतना लिव कर लिया है कि मुझे लगता नहीं है दोबारा जीने की जरूरत है. क्या बात है. अच्छा, एक्शन के बारे में बताइए. एक्शन के लिए आप तो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, बट फिर भी कुछ ट्रेनिंग जरूरी थी फिल्म के लिए? मतलब एंजॉय करते हैं आप, सभी जानते हैं एक्शन करते हुए, एक्शन के बिना आपकी जिंदगी नहीं है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. नहीं, बहुत मजे आते हैं. खुदाफिज में एक्शन थोड़ा अलग चाहिए था, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी. आदमी बाहुबली नहीं है, हकीकत ये थी, यानी इज अ कॉमन मैन जिसको लड़ना नहीं आता. चूंकि मैंने ट्रेनिंग की है लड़ने के लिए, सो आई हैड टू अनट्रेन माई सेल्फ. और वो बहुत मजेदार किस्सा था. जैसे नॉर्मली अगर कोई मेरे पर अटैक करेगा तो नेचुरली मेरा हाथ आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. बट चूंकि मैं समीर था और एक कॉमन मैन हूँ जिसने लड़ना नहीं सीखा है, वो सब मुश्किल था. ऐसे तो सीख लिया. हमें सिखा देना थोड़ी सी ट्रेनिंग. वी नीड सम ट्रेनिंग. अपने किरदार से आप कुछ साथ में लेकर जाना चाहेंगी इस फिल्म से? इस फिल्म से मुझे लगता है ओनली स्ट्रेंथ फ्रॉम नरगिस. दैट्स अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नरगिसनेस आया, मैं चाहती हूँ कि ना मैं सहूँ कभी जिंदगी में और ना ही कोई औरत. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू इस इंटरव्यू के लिए, आपकी फिल्म के लिए. उम्मीद यही करती हूँ कि आप बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में करें और आपके फैंस आपको इसी तरह से प्यार देते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.